कई जगह ब्लास्ट करने की तैयारी थी और साथ में मंसूबा ये था कि लखनऊ के अंदर ये एक बड़ा धमाका करने जाए। मेन टारगेट जो इनके हैं वो हमारे योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी और ये सरकार जहाँ पे मजबूत है भाजपा की, वहाँ पे उस प्रशासन को हिलाने का इनका मंसूबा ऐसा दिखाई दे रहा, समझ में आ रहा है। 300-200 मीटर तक दूर तक लोगों के चिथड़े पाए गए हैं वहाँ पे। अब सोचिए ज़रा कितना इसका जो इंटेंसिटी थी, कितनी हाई इंटेंसिटी का ये धमाका था, कितना बड़ा ये धमाका होने वाला था। ये वो लोग हैं जो हमारे देश में रह के हमारे देश का अन्न खा रहे हैं, हमारे देश का पानी पी रहे हैं, हमारे देश का गुणगान करते हैं और साथ ही साथ उसको खोखला करने की भी ये लोग साजिशें करते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ पर मैं कल रात को था तो ग्राउंड जीरो पे कहीं कहीं लोगों के फेफड़े, कहीं हाथ, कहीं उंगलियां, ऐसे ऐसे आपको मैं बता नहीं सकता कि मतलब अगर आम इंसान जाके देखेगा तो वो बहुत दिल दहलाने वाली नज़ारे थे वहाँ पे। तो उसको देख के तो आम इंसान का खून खौल जाएगा। दिल्ली के लाल किला के पास बम ब्लास्ट हुआ। ये ब्लास्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पूरे मामले की जांच अब गृह मंत्रालय ने एक टीम बना दी है, वो कर रही है। एनआईए समेत कई जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे पर हैं। उन्होंने भूटान से कहा है कि जो भी दोषी है इस पूरे हमले का उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। रेखा गुप्ता ने ऐलान कर दिया, जो दिल्ली की सीएम है, उन्होंने इस पूरे घटना पर संवेदना जताई है और उन्होंने कहा है कि इस हमले में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवारों को 10 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। और कुछ जो अक्षम लोग हैं उनको 5 लाख रुपए और जो जख्मी हो गए हैं, घायल हो गए, उनको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिनको थोड़ी कम चोटें आई हैं। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण ये जो हादसा हुआ है ना, बड़ा ही एक नृशंस तरीके से ये काम बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ। अगर मान लीजिए ये तो एक चलती सड़क पे हुआ, अगर ये अंदर जहाँ पे पब्लिक का जमावड़ा रहता है, चांदनी चौक मेन बाजार के अंदर होता तो मौत का आंकड़ा काफी बहुत ज़्यादा हो जाता और बहुत भयंकर ये कांड हो जाता, बहुत ज़बरदस्त। फरीदाबाद में जी काफी बड़े पैमाने पर जो विस्फोटक था वो मिला। ये जो विस्फोटक सुबह विस्फोटक मिला, अमोनियम नाइट्रेट। हाँ, और शाम होते होते 7 बजे तक ये पूरा हमला हुआ। जी, तो क्या इतने भारी पैमाने पर जो विस्फोटक मिला एक बहुत बड़ी साजिश थी? क्या एक जगह नहीं कई जगह ब्लास्ट करने की तैयारी थी आतंकियों द्वारा? कई जगह ब्लास्ट करने की तैयारी थी और साथ में मंसूबा ये था कि लखनऊ के अंदर ये एक बड़ा धमाका करने जाए, क्योंकि जो भी आतंकवादियों की ये मंशा यही थी कि भाई जो पीस और अमन चैन, मतलब मेन टारगेट जो इनके हैं वो हमारे योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी और ये सरकार जहाँ पे मजबूत है भाजपा की, वहाँ पे उस प्रशासन को हिलाने का इनका मंसूबा ऐसा दिखाई दे रहा, समझ में आ रहा है अभी तक। क्योंकि अगर आप देखें, ये जो चलती सड़क पे जो बम धमाका हुआ है, कम से कम 300-200 मीटर तक दूर तक लोगों के चिथड़े पाए गए हैं वहाँ पे। अब सोचिए ज़रा कितना इसका जो इंटेंसिटी थी, कितनी हाई इंटेंसिटी का ये धमाका था, कितना बड़ा ये धमाका होने वाला था। और अगर ये क्राउडेड एरिया के अंदर यानी कि बाजार के अंदर अगर हो जाता जाके, तो ये तो बड़ा भयंकर कांड हो जाता। इसके तार पुलवामा तक भी जुड़ रहे हैं, फरीदाबाद से पुलवामा तक। ये डॉक्टर्स का एक बहुत बड़ा बोला जा रहा है कि कई डॉक्टर्स मिल करके इस पूरे हमले को, वो इसीलिए गौरव भाई कि कभी भी आज तक जितने भी ये आतंकवादियों की ये गतिविधियां हुई है, ऐसी इन्होंने आतंकवाद जो फैलाने की कोशिश करी है, आज तक कभी भी इतने क्रीम लेयर का इसके अंदर टेररिस्ट इन्वॉल्व नहीं था। और कभी भी कोई सोच नहीं सकता था, शक नहीं कर सकता था कि डॉक्टर जो कि एक भगवान की तरह जैसे पूजा जाता है, इंसानों की जान बचाता है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इस धरती का कोई भी देश हो, वो इस काम के अंदर लिप्त होगा। और मज़े की बात यह है कि डॉक्टर, मेल डॉक्टर तो है ही है इन्वॉल्व, साथ में इनकी महिला दोस्त भी जो कि खुद भी डॉक्टर थी, उनकी गाड़ी से AK-47 और रिवॉल्वर और पिस्टल जैसे ये असले बरामद किए इन्होंने, हमारी एनआईए एजेंसीज ने। डॉक्टर शाहीन को लेकर के लखनऊ और कानपुर में छापेमारी हुई है जी। और कानपुर में शाहीन से जुड़े दस्तावेजों को जब्त किया गया है। कई शहरों में छापेमारी एक्शन जारी है इस पूरे मामले पर। जी जी। तो ये एक दिन का काम नहीं है, ये पूरी तैयारी के साथ इस पूरे घटनाक्रम को बुना गया था, रचा गया था, पूरा रचा गया था। अभी थोड़े दिनों पहले पाकिस्तान ने बोला था कि हम कुछ ना कुछ करेंगे, उस बात को हमारी एजेंसीज ने तो बड़ी मुस्तैदी से उस पर काम किया। भाई हिंदुस्तान के बाहर से तो कोई भी ऐसा मटेरियल बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान में नहीं आ पाया,
ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतना मुस्तैद हो गए कि हमारी भारतीय सेनाएं और हमारी एजेंसीज एक एक मिनट पे चप्पे चप्पे पे उनकी इतनी पाबंदी थी, इतनी कड़ी सुरक्षा थी कि वहाँ से तो कोई नहीं आ पाया। लेकिन अंदर ही अंदर ये हमारे जो देश के दुश्मन देश के कहें दुश्मन उनको। कह लीजिए या जो भेदी है, जो अपनी ही, जो आपने सुनी हुई कहावत की लंका ढाता है घर का भेदी, ये वो लोग हैं जो हमारे देश में रहकर हमारे देश का अन्न खा रहे हैं, हमारे देश का पानी पी रहे हैं, हमारे देश का गुणगान करते हैं और साथ ही साथ उसको खोखला करने की भी ये लोग साजिशें करते हैं। एनआईए ने इस पूरे मामले की जांच जो है वो अपने हाथ में ले ली है। गृह मंत्रालय ने एनआईए को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी है। गृह मंत्रालय कल रात से ही सक्रिय है। जैसी कल हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को ये खबर पहुंची, उसी वक्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसी वक्त वो रात को ही एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे और उसी वक्त एलएनजेपी से तुरंत इमीडिएटली वो बिना किसी देरी के घटनास्थल पर भी पहुंचे और तब कल रात से लेकर और सुबह तक वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जा रहे हैं, सबसे रिपोर्ट्स लिए जा रहे हैं। एनआईए के डीजी और सुरक्षा बल सीआरपीएफ के डीजी, जितने भी तमाम सुरक्षा बल हैं, उन सब के डीजीज के साथ मिलकर ये कड़ी रणनीति बनाई जा रही है कि इसको कैसे काउंटर किया जाए। देखिए, एक जो डॉक्टर जो गिरफ्तार हुआ है मुजम्मिल जी उस पर नई जानकारी आई है। जी मुजम्मिल कह सकते हैं, उसका नाम है। मुजम्मिल ने 13 सितंबर को किराए पर लिया था मकान जी। और 11 नवंबर तक था रेंट एग्रीमेंट। जी 11 नवंबर यानी कि आज तक का। जी तो ये पूरी जो जानकारी निकल कर आई है। जी इसके अलावा दिल्ली का जो ब्लास्ट है, इसके फॉरेंसिक जो टीम है उसने 42 सैंपल्स ले लिए हैं। लाल किले के पास जो धमाका हुआ है उसकी जांच अब तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने खुला आदेश दे दिया है कि आप गहन तरीके से जांच करिए, इसका जो भी दोषी है उसको सामने लाइए और उसको सजा देने का काम किया जाएगा। हो ना हो गौरव भाई, ये काम तो देखिए टेररिज्म का है और इसको सपोर्ट जो किया जा रहा है वो बाहर से, पाकिस्तान से, हमारे दुश्मन देश से किया जा रहा है। बस ये एक तरह से आप यूँ समझ लीजिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कहा था कि कोई भी एक्ट ऑफ टेरर ये किया जाएगा तो उसे हम एक्ट ऑफ वॉर ही समझेंगे। मुझे लगता है कि इस वक्त वो घड़ी शायद ये है। हमें इस बात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, या मैं सरकार से गुहार ये लगाऊंगा अपने चैनल के माध्यम से कि हमें और ज़्यादा अलर्ट होकर कोई ना कोई जवाब उनको ज़रूर देना चाहिए कि, और हमें लीनियंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है लीनियंसी के चलते हुए वो इससे बड़ा धमाका या इससे कुछ और बड़ी गतिविधि आगे कर दें, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। दिल्ली तो बहुत बड़ी दिल्ली घटना का दिल है वो चांदनी चौक। 10 से ज्यादा लोगों की 12 लोगों की हो गई है। मृत्यु हो चुकी है, 12 लोगों की जी। अभी जो, और आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ पर मैं कल रात को था तो ग्राउंड जीरो पे कहीं कहीं लोगों के फेफड़े, कहीं हाथ, कहीं उंगलियां, ऐसे ऐसे आपको मैं बता नहीं सकता कि मतलब अगर आम इंसान जाके देखेगा हाँ। तो वो बहुत दिल दहलाने वाली नज़ारे थे वहाँ पे। तो उसको देख के तो आम इंसान का खून खौल जाएगा। तो इसके ऊपर तो कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ये है कि हमारे घर के अंदर जो लोग बैठकर ये लोग काम कर रहे हैं, इनको पकड़ना और इनको इनकी पहचान करना, यही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क और लगातार यूपी में योगी आदित्यनाथ की जब से सरकार आई है वो लगातार ये काम कर रहे हैं कि जो भी ऐसे लोग हैं, संदिग्ध लोग, जी उन पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। जी हमने हाल फिलहाल में भी देखा है कई जगहों से स्लीपर सेल और इन सब की गिरफ्तारियां हुई हैं। जी उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि कई जगहों पर इस तरह की जो मतलब कि लोग हैं, संदिग्ध लोग हैं, उन पर कार्रवाई की गई थी योगी जी। सरकार के द्वारा। जी लेकिन फरीदाबाद को इन्होंने अड्डा बनाया, वहां हॉस्पिटल में जिस तरीके से ये लोग, पूरा गोडाउन बना रखा था इन्होंने और ये केमिकल फैक्ट्री बना रखी थी, क्योंकि आप आरडीएक्स तो बाहर से ला नहीं सकते, बॉर्डर तो सारे सील है, बॉर्डर पे इतनी मुस्तैदी है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने जो भी इनका बॉस वगैरह होते हैं, उन्होंने कहा कि भाई अब हम डॉक्टर्स के थ्रू, ताकि किसी को इस एलीट क्लास के ऊपर शक भी ना हो कि भाई डॉक्टर्स कभी ये काम कर सकते हैं। इन लोगों ने, आप इनके जब एजेंसीज इनके घर गई हैं तो इनके घर वालों ने बताया कि वो तो पढ़ाई करता है जी, वो तो आता भी नहीं है यहाँ पे, वो तो पढ़ाई में इतना मसरूफ रहते हैं। पढ़ाई में मसरूफ नहीं, वो मसरूफ इसमें थे कि हम कैसे अपने ही लोगों का यहाँ पे खून बहाएं। और जो गाड़ी थी I-10 जी, I-20 जो गाड़ी थी जी, उसको रेंट पे लिया गया था। अच्छा, रेंट पे लिया गया। हाँ, और उसका कई बार उसको बदल के उसका रजिस्ट्रेशन करवाया गया था, फिर उसका ऐसा सुनने में आया कि पॉल्यूशन भी कराया। कई बार वो गाड़ी जो है वो रीसेल की हुई है। रीसेल की गई। एक उसका ओनर नहीं था, उसके 3-4 ओनर थे। हाँ,
तो पूरा दिमाग लगा करके इन्होंने इस पूरे षड्यंत्र को जो अंजाम दिया है। अब डॉक्टरी की पढ़ाई अगर वो लोग कर रहे थे वाकई में, तो डॉक्टर जो है इतना पढ़ता लिखता है, उन्होंने अपने हिसाब से अपना दिमाग लगाया जी, अपना कैलिबर लगाया, उन्होंने पूरी की पूरी फैक्ट्री वहाँ पे लगा ली केमिकल की, जिसमें से कि 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट, मतलब कि ये आरडीएक्स से कई ज़्यादा खतरनाक, मतलब उन्होंने घर बैठे बैठे ही आरडीएक्स का एक ऑल्टरनेटिव बना लिया। आप सोचिए। तो इस पूरे मामले पर देखते हैं कि जांच कहां तक पहुंचती है, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तमाम सरकारें, पक्ष विपक्ष सभी एकजुट हैं इस वक्त, और सभी का एक सुर में यही कहना है कि जो भी इसके पीछे साजिश करता है वो उसको सामने लाया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नरेंद्र मोदी ने, जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है, भूटान से उन्होंने बोला है कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री लगातार मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, रक्षा मंत्रालय भी एक्टिव है। तो इस पूरे मामले पर फिलहाल इतनी ही जानकारी थी, और आगे जैसे भी कुछ जानकारी आते हैं आपके साथ हम फिर से रूबरू होंगे। देखते रहिए तब तक VNG न्यूज।